हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के ITES के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्लास 12 ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज के बारे में आज बात करेंगे। और यहाँ से आपको 70 या 80% क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपका वीडियो जो होगा वो डेली आएगी, ठीक है। और यहाँ से जो हम ये चीज़ प्रिपेयर करवाएंगे आपको, आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI समझ के इसको समझिएगा, याद रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलती है। इसी के अंदर आपको HTML आती है। तो ये सब चीज़ के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है या वेब डेवलपमेंट क्या होती है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि वेब जो है वो है क्या। देखिए, एक्चुअली जो है ये वेब जो है, ये वेबसाइट के संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट रूप है। वेबसाइट के संक्षिप्त रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब कहा जाता है। बिल्कुल हम आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, कोई किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। तो वेबसाइट के संक्षिप्त रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं, करेक्ट। उसके बाद डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स विकास करना, क्रिएट करना, बनाना नहीं। तो लिखे यहाँ पे आराम से कि डेवलपमेंट का मतलब क्या लिखे हैं? विकास करना लिखे। क्या लिखे हैं? विकास करना लिखे हैं, ठीक है। तो अब अगर बात किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना, बनाना, विकास करना ही क्या कहलाता है? वेब डेवलपमेंट कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना, बनाना, विकास करना ही क्या कहलाता है? वेब डेवलपमेंट कहलाता है, करेक्ट। या फिर अगर ये तो एक नंबर में अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ऑब्जेक्टिव का ही सब्जेक्टिव टाइप होता है ना, एक नंबर वाला, अगर वो दे देगा तो आप ये चीज लिख सकते हैं। या अगर आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, तो देखिए लिखे हुए हैं कि वेब डेवलपमेंट कोडिंग द्वारा वेबसाइट बनाने के काम को कहा जाता है, ठीक है। जो कि इंटरनेट के लिए क्या हुई है? बनाई गई है, ताकि हम अपनी सर्विस, इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी प्रकार के डेटा को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप वेबसाइट बनाते हैं। अभी आप लोग जो 11th में है या फिर जो 12 का एग्जाम दे दिए हैं कुछ दिन के बाद, यानी संभावित तो 20 तारीख को बता रहा था रिजल्ट के बारे में। अगर रिजल्ट देखेगा तो वो अपना एक वेबसाइट बनाया हुआ, काउंसिल वाला। क्या बनाया है? वो बनाया है www.jcresult.org या .com, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या है? एक तरह का ये क्या है? आपका एक वेबसाइट है। ये क्या है आपका? ये एक वेबसाइट है। यहीं पे क्या होता है कि आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। ये वेबसाइट बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। यही क्रिएट करने के लिए हमको ये सब चीज को पढ़ना पड़ेगा, तब आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्षेत्र में वेब डेवलपर को 3 भाग में बांटा गया। एक नया चीज आता है वेब डेवलपर। क्या होती है वेब डेवलपर? जिसको कोडिंग की नॉलेज हो। क्या हो? कोडिंग की नॉलेज हो, कैसे कैसे कोडिंग करता है, वही डेवलपर कहलाता है। तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक। यानी कि एक वेबसाइट को जो डेवलप करेगा वो ये 3 तरीके से होकर के उसको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आप मुंबई कभी गए होंगे या फिर कहीं गए होंगे, लोकल की बात तो छोड़ दीजिए, दिल्ली, मुंबई गए होंगे। अगर शर्ट सिलाने देते हैं तो अगर कोई कॉलर बनाता है तो वो टेलर सिर्फ कॉलर ही बनाएगा। वो टेलर क्या करेगा? वो सिर्फ कॉलर बनाता है। कोई अगर बटन लगा रहा है सिर्फ वो बटन ही लगाएगा। नहीं, कोई अगर आपका ये पट्टी बना रहा है वो सिर्फ पट्टी ही बनाएगा। ठीक उसी प्रकार इसके अंतर्गत भी होती है कि फ्रंट एंड में क्या होती है? फ्रंट एंड होता क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए कोई एक ये मार्कर दिख रहे हैं, इस मार्कर में ऊपर में आपको जो भी चीज दिखाई पड़ता है, जो कंटेंट आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है, जो भी चीज, जैसे मान लिया जाए कि अगर MS वर्ड अगर आप पढ़े होंगे, MS वर्ड अगर खोलेंगे तो उसके अंदर पेज लेआउट आएगा, उसके अंदर होम टैब आएगा, उसके अंदर इंसर्ट टैब आएगा। वो जो चीज आपको दिखाई पड़ता है वो कंटेंट आपको फ्रंट एंड वाला करता है, ठीक है।
या फिर एक मोबाइल ले लीजिए। अब एक मोबाइल के ऊपर जैसे आपका स्क्रीन हो गया, बैक कवर हो गया, नहीं आपका बटन हो गया, वॉल्यूम बढ़ाने वाला, वो सब चीज जो करता है वो फ्रंट एंड वाला करता है, ऊपर वाला करता है। फ्रंट का मतलब ही होता है बाहरी, जो चीज आपको बाहर से दिखाई पड़ता है वो फ्रंट एंड वाला करता है। अब फ्रंट एंड डेवलपर वो कहलाएगा उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको स्किल होना चाहिए। क्या क्या उसको स्किल होना चाहिए? उसको HTML होना चाहिए, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, तभी वो फ्रंट एंड वेब डेवलपर कहलाएगा। उसके बाद उसको CSS के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। CSS बोले तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो फ्रंट एंड वेब डेवलपर कहलाएगा। उसके बाद उसको जावास्क्रिप्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? HTML की स्किल लेनी पड़ेगी, CSS की स्किल लेनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट की स्किल लेनी पड़ेगी। ये तीनों की स्किल है, तभी आप एक पूरी तरीके से फ्रंट एंड वेब डेवलपर कहला सकते हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि बैक एंड वेब डेवलपर कौन होता है? कहता है कि बैक एंड वेब डेवलपर वो होती है जो इंटरनली आपको काम करके देता है, जो चीज आपको आपके आंख से दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन अंदर में वर्क करता है, वो काम आपका बैक एंड करता है। अब उसके लिए क्या क्या स्किल होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एक बैक एंड वेब डेवलपर कहलाइएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पाइथन की नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप लोग जानबे करते हैं पाइथन क्या होती है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, पाइथन इसके बाद पाइथन ही तो पढ़ाएंगे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद PHP पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जावा पढ़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है बैक एंड अगर वेब डेवलपर वो होगा जो पाइथन की नॉलेज हो, PHP की नॉलेज हो और जावा की नॉलेज हो, तो वही क्या कहलाएगा? आपका बैक एंड कहलाएगा। अब फुल स्टैक देखिए, फुल स्टैक कौन होता है? जो ये दोनों की नॉलेज उसको हो। दोनों की नॉलेज का मतलब क्या हो? उसको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, उसको बैक एंड भी आना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे फुल स्टैक। फॉर एग्जांपल के तौर पे उसको HTML भी आना चाहिए, CSS भी आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, पाइथन भी आना चाहिए, PHP भी आना चाहिए। ये दोनों चीज अगर जान जाइएगा तब आप फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब ये दोनों की जानकारी उसके अंदर होनी चाहिए। एक बार हम फिर बता देते हैं, फ्रंट एंड वो होती है जैसे कि ये मार्कर देख लिए, ये मार्कर बाहरी वाला भाग जिसको हम छू रहे हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई पड़ता है, ये वाला भाग कौन डेवलप करेगा? फ्रंट एंड करेगा। बैक एंड कौन करेगा? वो इंटरनल भी इंक जो है ना, इंक कैसे कैसे काम करता है, उसमें CI कैसे उसमें जाता है, वो इंटरनली जो काम क्या है वो आपका बैक एंड किया है। और जो ऊपर वाला भी बना लेता है, अंदर वाला भी बना लेता है, वो कौन होता है? फुल स्टैक होता है। तो ये वेब डेवलपमेंट होती है। यही तीन तरीके से आपको काम करनी है। जो वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वेबसाइट को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीज तीनों को पढ़ना आपको पड़ेगा। ये बिल्कुल बेसिक्स हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। यही तो आपका क्लास 12 का ITS का सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन कंटेंट है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहां से गारंटी के साथ आपको बोलते हैं 70+ क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। खास करके ऑब्जेक्टिव में तो तहलका मचा देना यहाँ से पढ़ करके। ठीक है, इस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे हम, उस हिसाब से आपको पढ़ना भी है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए अब HTML के बारे में बात करते हैं कि HTML होता क्या है। ठीक है।